मैं शिवाजी सरकार जी से पूछना चाह रहा हूं कि आपको लग रहा है सिर्फ शंकराचार्य का अपमान ही नहीं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के अब ब्राह्मणों का मन बीजेपी से वाकई हटने लगा है। उसमें यूजीसी का विवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। और अब आपको लग रहा है कि जो प्रयास बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है वो सफिशिएंट है कि वो 2022 की जो वोट संख्या है, प्रतिशत है, उसको बरकरार रखने में बीजेपी कामयाब हो सकेगी। मैंने आपसे पहले ही कहा, बीजेपी एक साथ कई स्क्रीन पर खेलना चाहती है, क्योंकि बीजेपी ओवरऑल अगर आप देखें, सिर्फ जातिगत मुद्दे ही नहीं, पर समाज के और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे जो है सरकार पीछे हटती चली जा रही है। सरकार को परेशानी हो रही है, पर हेकड़ी है तो करेक्शंस करेंगे नहीं। तो ये जो सारी चीजें हो रही है, किसान बीजेपी से क्यों हट रहा है? किसानों की अपनी समस्या है, किसान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं आप। इस बार आपने किसानों को बादाम पकड़ा दिया, और बादाम तो अमेरिका से आ रहा है, तो किसान क्या करेगा? मछली के पौंड पकड़ा दिए। मछली तो सिर्फ दक्षिण भारत में या समुद्र के किनारे के जो प्रदेश है वहां है। तो चाहे हिंदू हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई हो, चाहे सवर्ण हो, सबको ये लग रहा है कि बीजेपी, जिस पर उन्होंने 2014 में एक आस्था जताई थी, उन्होंने सोचा था कि कांग्रेस की बड़ी खराब स्थिति थी, बहुत खराब प्रशासन था, कुशासन था, बीजेपी ने कहा, लोगों ने मान लिया। और अब बीजेपी जो है उसी प्रकार से करती चली जा रही है। हर चीज में महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बीजेपी को ख्याल नहीं। और महंगाई जो है हिंदू मुस्लिम धर्म का कोई इसमें भेद नहीं होता, हर एक के लिए होता है। बीजेपी इसलिए इस वक्त परेशान है कि बीजेपी का वैसे ही जो वोट बैंक है बहुत सीमित है, और उस सीमित वोट बैंक से भी अगर वो खिसकता चला जाता है, तो बीजेपी ने, बीजेपी के आनुषंगिक संगठन जो हैं उनके लिए भी बार बार परेशानी की शुरू हो रही है। मेरे पास कई दिनों से कई बीजेपी से जुड़े ऐसे लोग आ रहे हैं जो बहुत परेशान है यूजीसी के उससे, और कह रहे हैं हमसे कहा जा रहा है कि इसको जाके हम सही करें। अरे आपने हमसे पूछ के किया था क्या? अब हम सही क्या करें? आप करें तो आप भुगतें। ये बीजेपी के अंदर की बात है। तो सवाल ये है कि जब आप शासन प्रशासन ठीक से नहीं करेंगे, और शंकराचार्य का जिस तरह से अपमान किया, मैं समझता हूं उसमें सिर्फ जाति विशेष के लोग नहीं, पूरे समाज को एक बहुत झटका लगा। और उनको लगा कि ये जो हिंदू हैं, उन्होंने हिंदू को मान लिया है कि उनका जो है जर खरीद गुलाम है। तो गुलाम के साथ जैसे व्यवहार किया जा रहा है वैसे कर रहे हैं। हर जगह बुलडोजर चला रहे हैं। बुलडोजर कहाँ चला रहे हैं? सारे हिंदुओं के घरों पे चला रहे हैं, हिंदुओं के मंदिरों पे चला रहे हैं, हिंदुओं के संतों का अपमान कर रहे हैं। अब ये जो नैरेटिव चल गया है, और यूजीसी के आने के बाद समाज में जो विखंडन शुरू हो गया है, एक जाति दूसरी जाति के लिए जैसे बोलने लगा, ऐसा तो कभी किसी समाज में नहीं होता था। तो बीजेपी के साथ सबसे बड़ी जो समस्या हुई, अपीजमेंट नहीं, बीजेपी के साथ ये होगी कि बीजेपी दिशाहीन हो गई है। और दिशाहीन होने के साथ ठीक साथ है। बीजेपी के केंद्रीय बीजेपी नेता जो है दिशाहीन हो गई। नहीं मैं नहीं, हाँ एक छोटी सी चीज, सिर्फ जी। केंद्रीय नेता जो है, बीजेपी के केंद्रीय नेता प्रदेश के नेता के खिलाफ एक नेता को दूसरे नेता के खिलाफ भड़का रहे हैं, और सोच रहे हैं कि इस तरह से करके हम सारी बैलेंसिंग फिर कर लेंगे। तब ये इतने तरह से जनता इतनी मूर्ख है, जनता होती ही या नहीं तो जनता क्यों होती हो, पर जनता इतनी भी मूर्ख नहीं है कि इन सारी बारीकियों को ना समझे। तो बीजेपी का जो बेसिक, जो एक आप कह सकते हैं जो प्लैंक है, वो खिसक रहा है, और बीजेपी इससे बदहवास हो गई और तरह तरह के नए नए नाटक रोज कर रही है। चलिए, धर्मेंद्र सिंह जी, आपको क्यों लगता है कि 2007 वाली स्थिति फिर से आ रही है? अरे उस समय तो भाजपा बहुत कमजोर थी, इसलिए बीजेपी ने, ब्राह्मण ने आपको वोट दिया। 2007 में आप मजबूत थे। 12 में, जो माफ करिएगा, 2007 में बसपा को, फिर सपा को वोट दिया ब्राह्मणों ने। और कहा जाता है 31 जिलों में इनकी बड़ी मजबूत पकड़ है। 115 सीट पर ये सीधे प्रभावशाली हैं, निर्णायक हैं। वो जिधर जाएंगे वोट स्विंग परसेंटेज के हिसाब से ये बहुत बड़ा डेंट पहुंचा सकते हैं। इस बार ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि ब्राह्मण आपको समर्थन देंगे? यूजीसी विवाद आपके पक्ष में जा रहा है? क्या आपको लग रहा है शंकराचार्य का अपमान दूसरी वजह है? तीसरी वजह आपको यह दिखाई पड़ रहा है, जबकि बीजेपी ने 54 में से 7 ब्राह्मण मंत्री तो बनाया है,
डिप्टी सीएम भी ब्राह्मण तो हैं, फिर भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि ब्राह्मण आपकी तरफ आ जाएंगे? देखिए पंकज जी, जाति आधार पर किसी को मंत्री बना देना, सत्ता में किसी व्यक्ति को उपकृत कर देना, ये अलग विषय है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी एक घटना से कोई एक वर्ग चला आया। देखिए पूरा प्रदेश जो है इनके कुशासन से, अभी शिवाजी सरकार ने बताया कि किस तरह से इनका इनका इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है। जो पहले अपीजमेंट का आरोप अनिल जी कह रहे थे, सच ये है कि जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, उस पर सरकार चल रही है। कभी चाहे कपड़े से पहचानने की बात हो, चाहे किचन बनने वाले खाने की महक से पहचानने की बात हो, और चाहे फिर देश के प्रधानमंत्री संसद के अंदर अपने मंत्रियों की जात बताते हो। आलोक जी ने बताया किस तरह से संसद में जातीय आधार पर बजट का एलोकेशन करते हुए लगातार करने का, अब इसको अपीजमेंट कहेंगे, डिवाइड कहेंगे, क्या कहेंगे अपने हिसाब से अनिल जी अपने ऊपर इनके ऊपर है, तय कर लेंगे इसको क्या कहेंगे। लेकिन सच ये है कि जिन बुनियादी सवालों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, उसका नामो निशान भूल गई। जबान पर उसको उसका उसको ये एकदम पूरी तरह से विस्मृत कर दिया, सपने की तरह। हाँ एक चीज है, ये जो पाठक जी कर रहे हैं या जो भी एक्स वाई जेड कर रहे हैं, उप वाले अपने नाम से उप हटाने के लिए, या जो पावर गेन का जो लफड़ा है, वो बीजेपी के अंदर बड़े पैमाने पर है। हम तो चूंकि जनता के बुनियादी सवाल लेके चल रहे हैं, जिसके साथ भी अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जो वादा करके अब वादा खिलाफी इन्होंने किया, चाहे किसान के साथ हो, चाहे नौजवान के साथ हो, नौकरियों को वादा करके, चाहे महंगाई हटाने की बात हो जो किचन प्रभावित करता है, चाहे मेट्रो स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो, मेट्रो बुलेट ट्रेन की बात हो, वो तमाम बुनियादी सवाल उसको लेके जनता के बीच में, जनता ने 2024 में हमको दिया, हर वर्ग का समर्थन रहा, इनको एक झटका दिया। लेकिन ये और बड़े पैमाने पर बौखलाहट आ गई, जिसका परिणाम है हम आशान्वित हैं, और जनता से जो फीडबैक आ रहा है कि 27 में भाजपा साफ हो जाएगी, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश से। उसमें कई कारण अलग अलग तरीके से हैं, वो एक अलग डिबेट का विषय है कि कौन कारण कितना प्रभावी है। लेकिन सच नहीं। ये है कि जिस जी। विषय पर आज हम लोग बैठे थे, आज तक इसके पहले पंकज जी हमसे योगी आदित्यनाथ जी का बयान आप चला रहे थे, वो कहे कि वो पेंशन दे दिए वजीफा। अरे हमारी समाजवादी पेंशन में आप डाटा देख लीजिए, 50 लाख परिवारों की महिलाओं को देते थे, तो उसमें हर वर्ग था। हमने लोहिया आवास दिया जब लोहिया ग्राम के साथ, तो उसमें उन गांवों में चाहे जिस वर्ग का था, चाहे वो ब्राह्मण था, चाहे ठाकुर था, जो नीडी था, उसको चयन की प्रक्रिया थी, उसको मिला है। और उस समय 2.5 लाख रुपया उस समय दे रहे थे आवास बनाने का, और सोलर और उसका अलग व्यवस्था कर रहे थे। या जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर जो जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना थी, समाज में देख करके नहीं कि किस वर्ग का गांव है, वो जो भी गांव जुड़े हुए नहीं थे, उसका मानक था स्थानीय जनप्रतिनिधि लिख के देते थे, उन गांवों का सर्वांगीण विकास करने का काम करते थे। चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे हम अगर एक्सप्रेस वे बनाए, चाहे हमने मेट्रो चलाई, चाहे सीजी सिटी में नौकरियों की बात है, हम कहेंगे अनिल गर्ग जी सर्वे कर लेंगे उसमें किस वर्ग के लोग ज्यादा नौकरी कर रहे हैं। ये आरोप लगा देना आसान है झूठ के सहारे, लेकिन अगर उसका उस कायदे से देखें तो देखेंगे हर वर्ग लाभान्वित हुआ। हाँ, इनकी सरकार में ना ये तो इंडस्ट्रियल का कोई एक हब डेवलप कर पाए, चाहे सर्विस सेक्टर ठीक है, का हो, ठीक है, चाहे ठीक प्रोडक्शन है। सेक्टर पर का हो। सबसे बड़ी बात लगातार यह तीन तीन आंकड़े इंजन ये सरकार कहते रही। हैं कि और ब्रजेश 5% पाठक जी, कुल वोट का 5% अगर स्विंग हो गया तो 65 सीट का सीधा सीधा नुकसान हो सकता है। 10% ब्राह्मण वोट शिफ्ट हुआ, कुल वोट स्विंग 1% हुआ तो 15 सीट खतरे में पड़ सकता है। ये सारे आंकड़े कह रहे हैं, और ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। और गर्ग साहब, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, बटुकों का अपमान, शंकराचार्य का अपमान एक मुद्दा है, पर यूजीसी भी वो बड़ा मुद्दा है जो बीजेपी के हार्डकोर समर्थकों को उससे दूर कर रहा है। इस बात को आप जान लीजिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा मुझे दिखाई पड़ता है, जो इनके हार्डकोर समर्थक थे, क्योंकि ये मुझे लगता है अनावश्यक स्टेप था, जो पहले से ही किसी वर्ग को प्रिज्यूम कर ले कि ये अपराधी है। और इसको लेकर के यही बात तो है, आप खूब आरक्षण दीजिए, सबको प्रमोट करिए, ये बहुत अच्छी बात है, आपने इतना आवंटित किया, ये सारी चीजें। लेकिन एक वर्ग को ऐसा लग रहा है कि पहले से ही हमें उस कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हो, हम तो इससे काफी आगे निकल चुके हैं। और ये जी हाँ, बोलिए बोलिए गर्ग साहब। पंकज जी, आपने जो यूजीसी की बात की ना, मैंने अनेक डिबेट्स में कहा था सरकार की ये बड़ी भारी भूल है, जल्दबाजी में दिया गया एक्ट है, शायद सरकार ने इसका ठीक से विश्लेषण नहीं किया, सरकार उसको रोल बैक करना ही चाहिए।
क्योंकि सवर्ण और पीड़ित के हिसाब से आप चेक नहीं कर सकते कि हर सवर्ण बच्चा जो है वो पीड़ित शोषक है और बाकी के सारे पीड़ित है। तो सरकार, मैं इसमें 100% पर आप कई लोगों के कुछ साथ हूं कुछ ऐसे कि हर फैसले हालत होते हैं में- घर हर घर हालत साहब में इसका रोल बैक करना चाहिए। समय की सीमा पार कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिसको रोल बैक करना आसान नहीं होता है। इस बात को आप जान लीजिए। ये बड़ी मुश्किल में ये फैसला रोल बैक करना भी आसान नहीं होगा। इस बात को भी पंकज जान जी, मैं 10 लीजिए। सेकंड मैं भी लूंगा। पंकज जी, 10 बहरहाल सेकंड। देखिए, ये तो सरकारी फैसले हैं, सरकार बेहतर समझ सकती है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मेरी भी बहुत लोगों से बात होती है। मैं खुद ये पांडे जी को सुनता रहता था, ये इतना प्रो बीजेपी बोलते थे, मुझे लगता था कि पांडे जी प्रो बीजेपी हैं। पर अब जैसे मैं इनका गुस्सा देख करके समझ सकता हूं कि नाराजगी क्या है, और इन्होंने ऑन स्क्रीन बता भी दिया कि वजह क्या है। तो वजह ब्राह्मण नाराज है उसमें ठीक है, वटुकों का अपमान, शंकराचार्य एक वजह हो सकता है, लेकिन मुझे यह दिखाई पड़ता है कि एक बहुत बड़ी वजह यूजीसी भी है। इस बात को समझना पड़ेगा। बहरहाल अब उत्तर चाहिए। मैं अनिल कुमार गर्ग जी, धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, शिवाजी सरकार जी और आलोक पांडे जी, आप सभी मेहमानों का शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो अब उत्तर चाहिए मैं इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।